जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे कक्षा 6 गणित इसके पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 2 का नाम है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है जानेंगे। पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती है जो शुरू एक जीरो से हो, फिर 1 2 3 इसी प्रकार से कहाँ तक चली जाए, अनंत तक चली जाए। यानी उनका शुरुआत कहाँ से होता हो, जीरो से, और खत्म यानी अंत कहाँ होता हो, अंत पे। अंत जो होता हो अनंत पे होता हो, ठीक ना। वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। देखेंगे इसके अभ्यास 2A को, पहले नंबर सवाल को लिखा हुआ है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमें बताना है। देखिए पूर्ण संख्या लिखे हैं, इनमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी जहां से शुरू हो रहा है वही सबसे छोटा हो जाएगा। बड़ा कोई भी बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, मगर छोटी पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो जीरो है। लिख लेंगे हम जीरो। यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। लिखा हुआ है संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करना है। देखिए संख्या रेखा पहले बना लेते हैं। अब इन संख्या रेखा पर जितने भी पूर्ण संख्या दिए हैं इनको हमें प्रदर्शित करना है, ठीक है ना। तो पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 और 5, इतने संख्या दिए थे यानी इतने अंक दिए थे, इनको हम प्रदर्शित कर लिए। आगे देखिए प्रश्न क्या आगे बोला है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में तीसरी जो पहली और तीसरी संख्या है उनका योगफल 28 है। पहली और तीसरी का योगफल क्या है, लिख लेते हैं। पहली और तीसरी का योगफल पहली और जो तीसरी संख्या है उसका योगफल है 28 है, ठीक है ना। इसका योगफल क्या है, 28 है। तो हम बीच वाली संख्या निकालेंगे। तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए इस संख्या का आधा करते हैं। क्या करते हैं, बीच की संख्या निकालने के लिए संख्या का यानी जो संख्या दी हुई है यानी जो संख्या का योगफल दिया हुआ है उस संख्या का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। आधा करेंगे 28 का मतलब 2 से भाग दे देंगे। आधा करने का मतलब 2 से भाग देंगे। तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 14 जो हो गया वो कौन सी संख्या है, बीच की संख्या। बीच की संख्या कौन सी है, 14। बीच की संख्या, बीच की संख्या है हमारी 14 प्राप्त हो गई। तो अब देखिए तीनों संख्याओं को बताना है। तो तीनों संख्याएं क्रमागत होंगी। तो बीच वाली संख्या 13 है और उसके 13 के बाद 14 है। 14 के बाद क्या आता है 15 और 14 के पहले क्या आता है 13। 3 संख्याएं बन गई। संख्याएं क्या बन गई, 3 संख्याएं बनी। कौन कौन सी, 13 14 15। और 14 जो है बीच की संख्या है। अगर चेक करना है कि जो लिखा हुआ है सही है कि नहीं, तो देखिए पहली और तीसरी का योगफल 28 है। तो पहला और तीसरा है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा और 1 1 2 28 हो जा रहा है। यानी पहला और तीसरा को जोड़ेंगे। देखिए इधर जोड़ के दिखा दे रहे हैं, 15 और 13, 5 3 8 1 1 2। देखिए पहले और तीसरी का योगफल क्या हो गया, 28 हो गया। यानी कि आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 14 और 15। आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है, लिख लेते हैं। मध्य की संख्या, मध्य का मतलब होता है बीच की संख्या। बीच वाली संख्या 39 है। तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याएं तो तीनों संख्याएं क्या है, ठीक ना। तो देखिए बीच वाली पता है, ठीक ना। तो 39 के बाद क्या आता है 40, 39 के पहले क्या आता है 38। क्रमागत संख्याएं हैं और पूर्ण संख्याएं हैं, और पूर्ण संख्या क्रम से चलती है यानी कि उनके बीच बस एक एक का अंतर होता है। तो ये इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो प्राकृतिक संख्या पहले लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6
इसी प्रकार से आगे हो जाएगा, ठीक ना। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्या का समूह है। अब हम इसमें किस संख्या को सम्मिलित कर लेंगे कि ये जो संख्या है प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या बन जाए। तो अगर हम 0 को इसमें शामिल कर लेते हैं तो ये संख्या जो है प्रकृति से क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो संख्या प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या में बदल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।